दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमागणी में डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस। न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील में खोड़िया गांव है। खोड़िया गांव की दोस्तों एक बहुत ही दर्द भरी घटना है। मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास का जो खौफनाक मामला सामने आया है। खोड़िया गाँव के अंदर शीतल नाम की जो एक लड़की है वो 22 साल की है और वो 6 महीने से गर्भवती है। दोस्तों आपको बता दूं कि उसका जो पति है वो राजस्थान के बाहर कहीं काम करता है और जब वो गर्भवती हुई तो उसके माता पिता के यहाँ उस शीतल को छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं हुआ यूं कि जब शीतल की हालत बिगड़ने लगी और उसके कुछ शरीर में दिक्कत होने लगी, दोस्तों मैं आपको बता दूं खून की कमी से वो सारी चीज़ें हुई है। और जब उसकी जो हालात बिगड़ी तो घर वालों ने कई लोगों से सलाह ली तो लोगों ने बताया कि गांव के पास में ही कोई एक भोपा जी है जो तांत्रिक वगैरह करता है और उनके पास आप लेकर के जाइए और वो ठीक करता है। तो दोस्तों शीतल के जो माता पिता ने क्या किया कि उस भोपा जी के पास लेके चले गए जो तांत्रिक विद्या वगैरह करता है। तो उनके पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत का छाया है और भूत प्रेत का छाया होने की वजह से इसकी जो हालत बिगड़ी हुई है। तो भोपा जी ने उनके घर वालों को कहा कि इसके कम से कम 5-6 दिन तक आपको कमर और गले में एक जंजीर बांध करके ताला लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसको वो भूत प्रेत का छाया हट सकता है और इसकी हालत है जो वो सही हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बात सोचने वाली है कि वो शीतल नाम की जो लड़की है वो 22 साल की है और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो गर्भवती है 6 महीने से। तो उनके शरीर में जो खून की कमी थी और उस खून की कमी को लेकर के उसके शरीर में कुछ दिक्कत हो रही थी, समस्या आ रही थी। तो उसके शरीर में जितने अलग अलग प्रकार की जो क्रिया हो रही थी तो उस क्रिया को देखते हुए उन लोगों को ऐसा लगा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का छाया, और भोपा जी ने उनको अंधविश्वास में डाल करके उनके साथ गलत किया और उनके कमर में और गले में जंजीर बांध कर एक ताला सा लगा दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि कम से कम 5-6 दिन तक वो लगातार ताला लटका रहा उसके गले में और कमर में और बहुत ज़्यादा हालात गंभीर हो गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, और जब उसकी हालात बिगड़ने लगी तो घर वालों ने उनको हॉस्पिटल लेके गए और जब डॉक्टर ने उनको इस हालात में देखा और वो गले में और कमर में वो जंजीर बंधी हुई थी, ताला लगा हुआ था, तो दोस्तों एक बार तो डॉक्टर खुद भौचंग के रह गए देखते ही और वो बिल्कुल ही एक अचंभित रह गए कि ये क्या हो रहा है। फिर उनसे बात हुई, पूछा तो उनको बताया गया कि एक भोपा जी ने कम से कम 6-7 दिन से इनके गले में और कमर में एक जंजीर बांध रखी है और भोपा जी ने कहा है कि इनके ऊपर भूत प्रेत का छाया। तो बता दूं डॉक्टरों ने कि वो जांच किया और उनमें पाया कि उनके सिर्फ और सिर्फ 6-7 ग्राम ही शरीर में जो खून था और उस खून की कमी को लेकर के उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रिया हो रही थी और समस्या हो रही थी। मानसिक रूप से वो कमजोर पड़ गई थी और शारीरिक रूप से भी वो कमजोर पड़ गई थी क्योंकि वो 6 महीने से गर्भवती थी। 6 महीने से उनके पेट में बच्चा था दोस्तों, तो होना ही था उसके शरीर के अंदर तकलीफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुआ यूं कि जब वो जांच करने लगे और उसको ट्रीटमेंट देने लगे तो उसकी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल इस दुनिया में नहीं रही है और शीतल का देहांत हो गया, शीतल खत्म हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की दुनिया के अंदर ये बदलती हुई दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आज विज्ञान का ज़माना है, लोग सब के सब पढ़े लिखे हैं, इतने जागरूक हो गए हैं, फिर भी एक अंधविश्वास को लेकर के लोग अपने जो साथ में अंधविश्वास रखते हैं और गलत कुछ कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। और किसी के कहने में पर आकर के आजकल के ज़माने के अंदर अगर अंधविश्वास रखेंगे तो ये गलत बात है दोस्तों। आज इस दुनिया के अंदर शीतल नहीं है, शीतल खत्म हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ उस भोपो जी की वजह से और घर वालों की वजह से कि उन्होंने भोपो जी के ऊपर विश्वास किया और 6-7 दिन तक जंजीर से बांध करके उनको रखा गले और कमर से। ऊपर से वो गर्भवती थी 6 महीने से। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ऐसे अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और आजकल ज़माने में इतने जागरूक हो गए हैं लोग, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, इंटरनेट का ज़माना हो गया, फिर भी लोग अगर अंधविश्वास से जीते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों आप देखते रहिए न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।